आपके नाम पे वो पुण्य और नेकियां भी लिखी जाती है। क्यों? कल क़यामत में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, कल क़यामत में इंसान एक ईमान वाला साहिब कुरान फल्युक़ालु लिसाहिबिही, कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला के सामने रब्बे जुल जलाल कहेगा एक शख्स से प्लीज कम हियर, वो आएगा, बुलाया जाएगा उसको बड़े इज्जत के साथ, इसलिए लफ्ज प्लीज मैंने लगाया है, अदब के साथ, एहतराम के साथ, लेकिन नामा अमाल देखा जाएगा उसका तो उसके लिए फैसला हो चुका होगा। रब्बे जुल जलाल कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि तुम दुनिया के अंदर गुनाह करते थे, दुनिया के अंदर तुम्हारे अमाल अच्छे नहीं थे, तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुम हकदार नहीं हो जन्नत जाने के, जाओ तुमको जहन्नम जाना पड़ेगा, फैसला हो चुका होगा। लेकिन फौरन कुरान आकर रुकेगा और कहेगा कि अल्लाह बिल्कुल नहीं, ये शख्स जहन्नम नहीं जा सकता, ये शख्स, इस शख्स ने मुझे पढ़ा है, मेरी तिलावत की है दुनिया के अंदर, इसलिए इसके हक में मेरी सिफारिश कबूल कीजिए। ए अल्लाह, रमजान के रोजे में तिलावत करता था, पूरे एक पहले रमजान को हर दिन सुबह को नमाज पढ़ने के बाद से लेकर यानी फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज तक मेरी तिलावत करता था और एक पारा पढ़ता था डेली, और मेरे हुक्म के मुताबिक जिंदगी भी इसने गुजारी है। ए अल्लाह, आप इस बंदे के हक में मेरी सिफारिश को कबूल कीजिए, अगर आप इसको जहन्नम भेजेंगे तो मेरे लिए भी यही फरमान जारी करना होगा, लेकिन कुरान जहन्नम नहीं जा सकता। अल्लाह तबारक व तआला सुप्रीम होगा, वहां पे चीफ जस्टिस होगा, जैसे आज हमारे भारत में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद कोई दूसरा फैसला, कोई दूसरा कोर्ट नहीं है इस देश में। हाँ, यूनाइटेड नेशन जिसे अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं हम लोग, वहां तक कोई जाता नहीं, बल्कि हमारे इस देश में सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है तो हमें मानना पड़ता है, या अगर नहीं तो दोबारा रिव्यू पिटीशन दाखिल करते हैं, लेकिन सुप्रीम का फैसला आखिरी फैसला होता है। तो जस्ट लाइक दैट, सेम इसी तरीके पर कल क़यामत में अल्लाह का फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर उस फैसले से अगर कोई वकील आपको दुनिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई जिता देता है, अगर कोई वकील आपको बचा कर लाता है, तो आप पूरी जिंदगी उसका गुलाम बन जाते हैं। कल क़यामत में यही सिस्टम होगा कि अल्लाह के फैसले के सामने में कुरान करीम डटकर खड़ा होगा और अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह, इस बंदे ने मुझे पढ़ा है। फयुक़ालु लिसाहिबिही, उस आदमी से कहा जाएगा, उस कुरान के दोस्त से कहा जाएगा, युक़ालु लिसाहिबिही, कुरान के दोस्त का लफ्ज इस्तेमाल किया है अल्लाह के नबी ने हदीस में कि फल्युक़ालु लिसाहिबिही, उस आदमी से कहा जाएगा कि जाओ तुम जन्नत में, इक़रा वरतक़ी, पढ़ो कुरान को और जन्नत के दरवाजों पर चढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पर जहां पर तुम्हारा कुरान खत्म होगा। यही हदीस हाफिज कुरान के लिए भी है, यही हदीस डेली तिलावत करने वाले के लिए भी है, यही हदीस कुरान के फरमान पर अमल करने वाले के लिए भी है कि जो आदमी कुरान को सीने से लगाकर चलता है, जो आदमी अल्लाह के नबी की शरीयत को मानकर चलता है, जो आदमी नबी की सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, कल क़यामत में ये कुरान आपको बचाकर जहन्नम से जन्नत में लेकर जाने वाला होगा। यह सर्टिफिकेट सिर्फ कुरान को मिला है, दुनिया की किसी किताब में ये शान, किसी कोई किताब आपको जहन्नम से बचाकर जन्नत नहीं ले जा सकती, ये सिर्फ कुरान का मौजज़ा है। यह है कुरान। आज हम में से कितने लोग कुरान तिलावत करना जानते हैं? आई थिंक, मेरे ख्याल से तकरीबन हमारे नौजवानों में से शायद 75% नौजवान ऐसे होंगे जो कुरान की तिलावत नहीं जानते। मेरे भाइयों, अगर आप अल्लाह से बात करना चाहते हो तो कैसे करोगे? हमारे हिंदू भाइयों में प्रश्नोत्तरी का कुछ लोग, प्रश्नोत्तरी देखिए एक नई किताब का नाम ले रहा हो, मैंने पिछले साल इसके ऊपर रिसर्च किया था। प्रश्नोत्तरी का एक मंत्र है,
हमको एक जगह किसी ने पूछा कि सर ईश्वर से कैसे करीब हों, परमात्मा से। हमारे हिंदू भाई हैं, अगर ब्राह्मण भाई हैं, यादव बिरादरी के लोग हैं, सनातन धर्मी भाई हैं तो गौर से सुने। प्रश्नोत्तरी आपकी ही एक धार्मिक पुस्तक है जो कई ऑथेंटिक, कई शास्त्र से छांट कर उसके कुछ श्लोक जमा किए गए हैं ऋषि मुनि द्वारा, उसी को प्रश्नोत्तरी बोलते हैं। उसी प्रश्नोत्तरी का एक मंत्र मैंने पढ़ा था, यत्र नार यस्तु पूजन्ते, बेटी के सम्मान में। उसके ऊपर बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, लेकिन जो अभी श्लोक पढ़ने जा रहा हूं उसका एक्सप्लेन करता हूं। उन्होंने कहा कि सर हम ईश्वर के कैसे करीब हो, हाउ कैन आई क्लोज माई गॉड, माई लॉर्ड, प्लीज टेल मी समथिंग, बिकॉज यू नो माई ग्रंथ, माई शास्त्रा, प्लीज टेल मी। तो हमने कहा कि बहुत आसान, ईश्वर का नाम लो, करीब हो जाओगे ईश्वर के। तो उन्होंने कहा हाउ कैन, कैसे, नाम लेने से कैसे करीब हो सकते हैं? तो एग्जाम्पल हमने बताया। हमने कहा कि एग्जाम्पल है, देखिए श्री रामचंद्र जी के नाम पर एक किताब है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण एक मनुष्य ने लिखा, उसका नाम है रत्नाकर। रत्नाकर उसकी जिंदगी पहले की ऋषि, महाआत्मा, महापुरुष बनने से पहले अलग लाइफ थी। कभी कभी ऐसा होता ना हमारे समाज में भी, बड़े शराबी होते, बड़े डाकू होते, लेकिन कभी उस पर अल्लाह का रहमो करम होता है, आदमी सुधर जाता है, नमाजी बन जाता है, दाढ़ी रख लेता है, अच्छे काम करने लगता है। एग्जाम्पल है हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में है, डेली नशे में धोत, सारी प्रॉपर्टी जमीनें बेच डाली, लेकिन अभी ऐसा है कि 5 वक्त में सबसे पहले अजान जाके वही देता है। शराब पीकर नंगा डांस करते थे, ऐसी हालत थी, लेकिन अभी जमात के अमीर बने बैठे। उमर फारूक को देख लीजिए, सबसे ज्यादा इस्लाम के नाम पर जो शुरू में ईमान लाए थे, सबसे ज्यादा जुल्म तशद्दुद मारने वाले, जुल्म तशद्दुद करने वालों में एक नाम उमर फारूक का भी था। उनके घर में जो कनीजा रहती थी उनको इतना मारते थे, थक जाते थे उमर फारूक। यूं कहते थे रुको, आज तो थक गया हूं मैं, कल मारूंगा, ऐसे कहते थे, कल मारूंगा। फिर कल होते कल पिटाई करते, फिर थक जाते, फिर वो कहते कि मैं कल मारूं। कौन? उमर फारूक, जिनकी बाजुओं में इतनी ताकत थी कि इनकी ताकत के डर से शैतान अपना रास्ता बदल देता था, कहीं मेरी धुलाई ना हो जाए। वो उमर फारूक जिनकी बाजुओं में बड़ी ताकत थी, बहुत मारते थे वो। लेकिन मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ईश्वर के करीब कैसे हुआ जाए, हमने उनको एक एग्जाम्पल देकर समझाया, बताया। फ्लाइट डिस्टर्ब हो जाते, फोन आ जाता है ना। तो उन्होंने कहा कि कैसे करीब हो, हमने कहा कि बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। वो ये है कि रत्नाकर एक बहुत बड़े रहजन थे, बहुत बड़े डाकू के नाम से मशहूर थे पहले। लेकिन एक वाकया, एक घटना आया, एक ऋषि मुनि को किडनैप किया, एक लंबा चौड़ा वाकया है। अलबत्ता उनकी कोई बात उनके दिल पे लग गई। उन्होंने कहा कि अच्छा मैं अपने इस पाप से, अपने गुनाहों से कैसे बच सकता हूं? तो उन्होंने कहा कि आपने परमात्मा का, उनका नाम लीजिए, अपने भगवान का नाम लो। कहा कौन? कहा कि रामचंद्र जी का नाम लो। राम का नाम जपते थे माला ऐसे। तो वो निकल गए, अपने गांव से बाहर निकल गए, बीवी बाल बच्चों सबको छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बैठकर वहां बस राम राम करने लगे, राम राम, ईश्वर का नाम जपने लगे। राम ईश्वर के 7वें अवतार श्री रामचंद्र जी, उनका नाम बस जैसे हम लोग तस्बीह में अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, वैसे उनके अकीदे के मुताबिक राम 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 करने लगे। वो कई साल तक करते रहे। जैसे बैठे थे घुन लग गया उनके पूरे बदन पर, नीचे से घुन। आप देखते होंगे कि कोई खूंटा गाड़ते हैं तो घुन लग जाता है, कीड़े लग जाते हैं, या मट्टी उसको खा जाती है उस खूंटे को। तो इस मट्टी को संस्कृत में
वाल्मीकि बोलते हैं, वाल्मीकि। तो रत्नाकर की पूरी बॉडी में मट्टी लगी थी, तो रत्नाकर वाल्मीकि। वाल्मीकि ने रामचंद्र जी का इतने बड़े फैन हुए, इतने बड़े भक्त हुए कि उन्होंने एक रामचंद्र जी के ऊपर एक किताब लिखी। उसी किताब का नाम है वाल्मीकि रामायण, जो रत्नाकर ने लिखी। बहुत बड़ा डाकू थे वो, लेकिन जिंदगी में तब्दीली कैसे आई? उनके अकीदे के मुताबिक कि वो राम को परमात्मा मानते थे, राम को ईश्वर मानते थे, उनके नाम का जप करके वो राम के करीब हो गए। हमने कहा कि देखो, जब एक डाकू वाल्मीकि, रत्नाकर वाल्मीकि इतना बड़ा महापुरुष बन सकता है, तो अब देखो यहां पर कहा गया किताब में के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगी सत्संगतिर्दान विचारतोषः। के हेतु ब्रह्म, अगर कोई शख्स ब्रह्मा परमात्मा का नाम, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, अरबी में इसको अल खालिक बोलते हैं। अगर कोई शख्स, कोई मनुष्य के हेतु ब्रह्म गतिस्तांति सत्संगतिर्दान विचारतोषा, सत्संग, सच्चा संग, यूनिटी, कोई सत्संग करता है, सत्संग ऐसे मिलकर बैठता है। विचारतोषा, अच्छा विचार करता है, किसका? ब्रह्मा जी का। यानी अगर कोई इंसान बैठकर ईश्वर का नाम लेता है, ईश्वर का नाम जपता है, ईश्वर की अच्छी बातें बोलता है, तो वो ईश्वर के करीब होता चला जाता है। प्रश्नोत्तरी का मंत्र है और रत्नाकर वाल्मीकि की जिंदगी उदाहरण है। हमारे हिंदू भाइयों, अब इनको अलग कीजिए। ईश्वर के अगर करीब होना है तो ईश्वर का नाम जपना होगा, उनका नाम लेना होगा। किसी नेता का नाम लेने से या किसी या दुनिया के अंदर गलत तरीके से बिजनेस करने से या शेयर मार्केट के अंदर में जनाब दोगलापन और फ्रॉड करने की वजह से दुनिया का कामयाब तरीन आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते। बल्कि अगर आप सच्चा इंसान बनना चाहते हो तो अपने ईश्वर का नाम लेकर, उनके नाम लेकर आप करीब बन सकते हैं, नेताओं के नाम लेकर नहीं। इन मीडिया वालों के, इन्होंने अपने जमीर को बेच दिया। ये तो लोगों को अगर किसी को जलील करना हो तो जनाब उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसके खिलाफ गलत तरीके पेश करते हैं, गलत रिपोर्ट पेश करते हैं। खुसूसन हमारे जितने भी मदारिस हैं, मकातिब हैं, मसाजिद है, इनके ताल्लुक से तो किसी भी मीडिया वाले का आज तक कोई सच्चा रिपोर्ट नहीं पेश किया गया है। हमारे मीडिया वाले भाइयों, ईमानदार बनो। आप हमारे भारत के, आप हमारे मुल्क के चौथे स्तंभ हैं। आपको समाज सुनता है, कौम आप पर विश्वास करता है, कौम आपकी जुबान के तरफ देखता, तुम्हारी रिपोर्ट को सुनते हैं और देखते हैं। इसलिए ईमानदारी का सबूत पेश करो। अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपैशुनम दया भुलेश्वलोलूत्तमम। अहिंसा सत्यम करो दस, सत्यम सच्चाई का प्रतीक बनो, झूठे मत बनो। पैसे लेकर किसी के खिलाफ गलत रिपोर्ट मत पेश करो। मदरसों के खिलाफ गलत रिपोर्ट पेश कर देते कि फलां मदरसे में ऐसा हो रहा, फलां मौलाना साहब ने ऐसा किया, फलां मस्जिद में ये ऐसा होता। क्यों नहीं बताते कि मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाया जाता, वो कुरान जिसको पढ़कर अल्लाह के करीब हो जाते, वो कुरान जिसको पढ़कर हमारा बच्चा हाफिज कुरान बनता है। और जो माँ बाप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाते हैं, कल क़यामत में सूरज और चांद से कहीं ज्यादा रोशन ताज उस हाफिज कुरान के माँ बाप के सर पर डाला जाएगा। ये बात क्यों नहीं बताते? ईमानदार अगर इस देश को आगे ले जाना चाहते हो, कहां से ये स्टोरी बनाते हो? कहां से किनकी दिमाग की ये उपज है कि नफरत की बात करते हो? प्यार मोहब्बत की बात करो, झूठ मत फैलाओ। इस देश के अंदर हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, जैसे आप अपने ईश्वर के करीब होना चाहते हो तो ईश्वर का नाम लेना होगा। सेम इसी तरीके पर हमारे रब ने कहा नबी की जुबान में, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप अपनी
कौम को बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह के करीब बनना चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो, अल्लाह से बात करना चाहते हो, तो तुम क्या करो? तुम कुरान करीम की तिलावत किया करो। तुम डेली बैठकर एक पारा, आधा पारा, एक पाव पारा, एक रुकू ही सही, एक सफा ही सही बैठकर तिलावत किया करो, तो तुम अल्लाह से करीब हो जाओगे। जब तुम कुरान की तिलावत करोगे तो समझ लेना कि गोया तुम अल्लाह तबारक व तआला से बात कर रहे हो। बताइए, इंसान अल्लाह से कैसे बात करता है? कुरान करीम जब पढ़ता है तो गोया इंसान अल्लाह से बातें करता है। देखिए आजकल होता क्या, हम लोग जब पढ़ते थे मदरसे में, उत्तर प्रदेश सहारनपुर में जब पढ़ते थे हम लोग, तो अब्बा पैसे भेज के देते थे। आजकल तो फोन पे आ गया, पेटीएम आ गया, गूगल पे, फला पे, ये पे, यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ आप यूपीआई एड्रेस डालिए, आपका पैसा फला जगह पहुंच जाता है, फौरन लाखों रुपए पहुंच जाएगा। लेकिन अभी की बात नहीं, सन 2005, 3, 2, 4, 5, 6, 7, बल्कि हाँ 7, 8 तक मनी ऑर्डर के जरिए से पैसा जाता था। मनी ऑर्डर एक फॉर्म होता था, उसमें पैसे भर दिए जाते थे, इतने पैसे, एड्रेस लिखा होता था, नीचे 3-4 लाइन अब्बा कुछ लिखते थे कि बेटे घर में सब खैरियत से है, तुम मेहनत से पढ़ो। और जब पढ़ते थे उसको फाड़ कर हम लोग ले लेते थे, तो पढ़ते पढ़ते कभी रोना आ जाता था। क्यों? ये अब्बा का कला, ये अब्बा लिख कर भेजे। और पोस्ट कार्ड होता था, 50 पैसे का लिया और फौरन लिखे। दिल्ली से हमारे जितने साथी दिल्ली में काम करते थे, कोई हिंदी में लिखकर भेजता है तो घर जैसे खत पहुंचता था, तो माँ बाप सब बहन भाई बैठकर तब पढ़ते थे उसको, रोते भी थे कभी कभी। यानी इतनी वो होती थी, माँ बाप का कोई लेटर आ जाए, कोई खत आ जाए, तो उसको पढ़कर एकदम इमोशन हो जाते थे, आंख से आंसू निकलते थे। लेकिन मेरे भाइयों, आज यकीनन हमने भुला दिया है, यह अल्लाह का कुरान है। अल्लाह खुद कहता है कि जब तुम पढ़ते हो, मुझसे बात करते हो, तो मुझसे। हम ना पढ़ना गवारा नहीं करते, पढ़ना गवारा नहीं करते हम कुरान। ये हालत हमारी हो गई है आज। दुनिया की वाहिद किताब है जिसके पढ़ने पर नेकी, जिसके देखने पर नेकी। वो वाकया मशहूर है ना, एक आदमी था, मौत हुई, पढ़ना नहीं जानता था, गांव का सबसे छोटे तबके का आदमी था, सबसे गरीब आदमी था, कोई ध्यान नहीं देता था, घर पे कोई था ही नहीं, सिर्फ एक बेटी थी उसकी, बस बेटी के लिए कमा कर लाता। डेली सुबह उठने के बाद में वजू करके क्या करता, वो कुछ खास कोई अमल रहा होगा, किसी को कुछ पता नहीं। जब उसकी मौत हुई तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे फला कलवा मर गया है, जरा चलो 2-4 आदमी दफन कर दो। चंदा वंदा करके कफन के लिए पैसे इकट्ठे हुए, कफन खरीद करके लाए और समाज के कुछ लोगों ने मिलकर उसका दफन कर दिया। एक दिन के बाद देखा, अरे वाह खुशबू आ रही, फूल उगाए हैं उनके कब्र पर। बड़ा ताज्जुब हुआ लोगों को कि ये कलवा मियां, कल्लू मियां, जो अलिफ बतासा नहीं जानता था, जो कभी मस्जिद नहीं गया नमाज पढ़ने के लिए, और उसकी हालत यह है कि जनाब खुशबू कब्र से आ रही है और गुलाब के फूल उनके कब्र पर खिल रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर अंदर में क्या हुआ होगा? 2-3 दिन के अंदर में तो कोई फूल नहीं लगा सकता, कुदरत का निजाम ये कुछ ऐसा होगा, कोई मिरेकल हो सकता है। बड़े ताज्जुब में हो गए। तो कुछ लोग उनके घर पे गए, घर पे कोई नहीं, टूटा फूटा घर था। उसकी बेटी थी, बेटी से पूछा कि बेटी ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा क्या करते थे घर पे? कुछ खास अमल था, जिक्र विक्र करते थे, नमाज पढ़ते थे क्या? हमने तो कभी मस्जिद नहीं देखा उनको आते। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं करते थे, वो पढ़ना ही नहीं जानते थे, वाली बात आसा तो जानते ही नहीं थे। वो कुरान क्या पढ़ेंगे? कुरान पढ़ने के लिए भी तो थोड़ी मेहनत चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं करते थे। कहा कि कोई खास अमल बताओ तुम अपने बाबा का, क्या हज करके आए कभी? क्या वो कोई अमल बताओ। कहा कि हाँ एक काम करते थे वो। अब मैं उनको डांटती थी उस पे। कहा क्या अमल था वो? क्या अमल ये था कि मेरे घर में देखिए कुरान है रखा हुआ, वो डेली सुबह सवेरे उठते, वजू करके मुंह हाथ धोते, वजू भी नहीं करना आता था, बस मुंह धोते थे, हाथ धोते थे, मुकम्मल वजू भी नहीं होता था उनका।
उसके बाद बैठकर कुरान खोलकर उसको पढ़ते। तो बोले कि तुम बोल रहे कि पढ़ना नहीं जानते तो फिर क्या पढ़ते थे? वो अलिफ बाता सा जानते ही नहीं थे तो फिर पढ़ते कैसे थे? वो कहा वो पढ़ते नहीं थे, वो बोलते थे। वो क्या बोलते थे? सिर्फ ये बोलते थे कि ये मेरे रब का कलाम जो सच्चा है, ये मेरे रब का कलाम है, सच्चा है, ये मेरे रब का कलाम है, सच्चा। बस इतना बोलते थे और कुछ नहीं। तीसरा चौथा कोई वर्ड ही नहीं बोलते। देख लीजिए, अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ ये बोलने से नमाज कभी नहीं पढ़ी उसने, कभी नहीं, रोजे नहीं रखे उसने, कोई बड़ा अमल नहीं किया उसने। जब उसने नमाज ही नहीं पढ़ी तो अल्लाह के नबी फरमाते मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफर, जानबूझकर नमाज छोड़ने वाला कुफ्र के दरवाजे तक पहुंच जाता है। पूरी जिंदगी नमाज नहीं पढ़कर जन्नत चला जाएगा। अरे नबी बिना नमाज के जन्नत नहीं जा सकता। कोई नबी और रसूल से नमाज माफ नहीं है तो ये कल्लू से कैसे माफ कर सकता है? ये उससे कैसे माफ हो सकता है? लेकिन वही अल्लाह तबारक व ताला को कोई अदा अगर पसंद आ जाए, अल्लाह को कोई चीज अच्छी लग जाए तो कहते हैं ना कि तवाइफ ही क्यों ना हो, रब्बे जुल जलाल उसको भी माफ कर देता है। जाओ, आई फॉरगिव यू योर ऑल सिंस ऑफ योर लाइफ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, इज़हबू व अंतुम तुलका। उनका ये कहना कि ये मेरे रब का कलाम है, ये मेरे रब का कलाम है, मोहब्बत, अजमत कि मेरे रब का कलाम है, उनकी इस अमल को अल्लाह ने इतना पसंद किया, इतना पसंद किया कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी बख्शिश करती, उनकी मगफिरत करती और दुनिया वालों को एग्जाम्पल बना दिया। हमारे नौजवानों गाने तो बड़े सुनते हो, अभी गाना आया, हर नौजवानों के मोबाइल में गाना होगा बेशरम रंग, देख लीजिए, हर नौजवानों के मोबाइल में खेसारी लाल की पिक्चर, हर नौजवान के मोबाइल में। नौजवानों, अल्लाह ने ये जवानी दी है आपको, बेशरम रंग या पठान के गाने सुनने से आप जन्नत नहीं जा सकते। जिंदगी आपकी बीत रही है, जनवरी अभी आए तो वहां फौरन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, खुशियां मनाने लगे। नया साल आया, नया साल नहीं आया, तुम 1 साल और पुराने हो गए हो। सुन लो, तुम्हारी 60 साल उम्र है तो 30 साल के, अगर तुम 20 साल के हो, 20 साल तुम्हारी उम्र थी तो 21 साल, तुम्हारी 1 साल और तुम्हारी जिंदगी की घट गई। किनका कल्चर है ये हैप्पी न्यू ईयर? पता है हम लोग संडे और इतवार मनाते हैं ना, संडे इतवार बोलते हैं, संडे एंड इतवार, मंडे यानी सोमवार, संडे, सन मीन्स सूरज, डे मीन्स दिन, सूरज का दिन नहीं, मुरक्कब इजाफी है, यहाँ का को खत्म कर दिया है। सूरज को, सूरज की पूजा का दिन संडे। आप नहीं मानेंगे तो आइए, आपको इसको क्या बोलते हैं? इतवार हम लोग बोलते हैं हिंदी में।